हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप कैसे हैं आप सब लोग। और ये मेरी वीडियो आज मैंने सुबह से स्टार्ट की है। तो ये बिल्कुल सुबह की वीडियो है। तो ये ऑफिस जाएंगे और कीर्ति स्कूल जाएगी। अंशु की आज छुट्टी है। तो फिर मैं इनके लिए टिफ़िन के लिए खाना बना रही हूँ सुबह ही। तो वैसे दाल चावल तो ये कभी कभी ले जाते हैं, सब्जी रोटी ले जाते हैं, लेकिन आज ये दाल चावल लेके जा रहे हैं। तो फिर मैं सुबह दाल और चावल बना रही हूँ इनके ले जाने के लिए। और थोड़ा मैंने साग भी छोंका था। तो ये दाल चावल साग लेके गए थे ऑफिस में। और मैंने दाल को एक कुकर में बनने के लिए रख दिया है। और ये पूजा कर रहे हैं, तो ये सुबह डेली पूजा करके ऑफिस जाते हैं। और फिर ये पूजा कर रहे हैं और मैं बना रही हूँ उनके लिए खाना। तो फिर मैंने अब एक कुकर में तो दाल चढ़ा दी है और एक कुकर में चावल चढ़ा दूँगी, तो ऐसे जल्दी हो जाएगा। फिर दाल चावल बन जाएंगे इकट्ठे। और बस इधर मैं चावल चढ़ा दूँगी, इस तरफ मैं कुकर में चावल दाल चढ़ाई है। और फिर अब ना कीर्ति को भी स्कूल जाना है, तो मैं इसके बाल बना रही थी। तो बस ये जैसे तैयार तो पूरी हो ही जाती है, बड़ी हो गई खैर ये तो अब, लेकिन बाल नीच से बनते हैं अपने। तो मैं इसकी चोटी कर रही थी। और आजकल तो दो चोटी के लिए इतना नहीं बोल रहे हैं, तो एक ही चोटी कर देती हूँ, वरना तो इनके स्कूल में दो चोटी कर करनी पड़ती थी सुबह सुबह। और आज अंशु स्कूल नहीं जा रहा है, वरना अंशु को भी तैयार करना सुबह बहुत काम होता है। अंशु को तो पूरा ही तैयार करना पड़ता है। और फिर ये देखिए आज इसकी छुट्टी है, तो ये कितने मज़े में अभी सो रहा है। थोड़ी देर में इसको उठाऊंगी मैं। और फिर दाल वो मैं आटा गूँथ रही हूँ, क्योंकि फिर रोटी भी बना दूंगी। तो मैं इधर आटा गूँथ रही हूँ। और सुबह सुबह ना बहुत काम की आफत रहती है। और आज तो अंशु को नहीं जाना है स्कूल, वरना उस टाइम मतलब उसको भी तैयार करना है। और ये ना सुबह नाश्ते में मतलब गरम गरम रोटी खाते हैं, रोटी बना के भी नहीं रखनी है। और फिर अब मैं इनके कपड़ों में प्रेस कर रही हूँ। फिर प्रेस करने के बाद में मैंने दाल में यहाँ पर फिर किचन में आई दाल छोंकने के लिए। तो वैसे तो कपड़े कभी प्रेस सुबह करती हूँ मैं, कभी रात को ही करके रख देती हूँ। तो कल रात मैंने नहीं किए थे कपड़े प्रेस, तो फिर मैंने अभी सुबह सुबह कर दिए। और बस अब मैं इधर दाल को छोंक लूँगी। तो फिर मेरा पूरा खाना बन चुका है। दाल भी, चावल भी और रोटी भी और साग भी छोका था। और बस फिर ये मतलब अब इनका टिफ़िन में लगा दूँगी और पूरा टिफ़िन लगा दूँगी। और आज मुझे मतलब ये है कि अब सुबह खाना बन गया तो दिन में नहीं बनाना पड़ेगा। और इधर मैं अंशु के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। और फिर ये अब ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। तो बस ये अब ऑफिस चले गए हैं। तो अभी ना 8 बजे का टाइम हो रहा है और अंशु की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो इसका ना ओरल टेस्ट हो रहा था, तो इसकी बुक बंद है, तो मैम ने मतलब बुक बंद करके ओरल टेस्ट लिया। तो फिर ये ओरल टेस्ट दे रहा है। और अब मैं ना फिर नहा ली थी इनके जाने के बाद, घर की सफाई करने के बाद फिर मैं नहा ली थी। और फिर नहाने के बाद में मैंने अपने पार्लर की सफ़ाई की। तो फिर पार्लर की सफ़ाई में कभी नहाने से पहले जब घर में झाड़ू लगाती हूँ उसके साथ साथ लगा लेती हूँ। और अगर मुझे किसी दिन देर होती है तो फिर मैं नहाने के बाद, पूजा करने के बाद, नाश्ता करने के बाद में तब पार्लर की सफ़ाई कर लेती हूँ। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सुबह ही करूँ, क्योंकि फिर देर होती है तो ऐसा लगता है चलो आराम से कर लूँगी बाद में। और फिर आज मुझे अंशु को देखना था ना, उसकी क्लास होती है तो बार बार आवाज़ लगाते रहता है मम्मी मम्मी, तो मुझे काम कर उसके चक्कर में काम करने में लेट हो जाता है। तो फिर इसलिए मैंने आज लेट किया, पार्लर की सफाई नहाने के बाद की, नाश्ता नुश्ता सब करने के बाद में की। और आज थोड़ा मेरा पार्लर ना मतलब ये है कि थोड़े दिनों में ये कांच जो है पूरा झाड़ने का हो जाता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट नज़र आती है।
तो फिर इसलिए मैंने पहले नीचे झाड़ू लगाई, फिर मैं ऊपर से पूरा क्लीन कर दूँगी। उसके बाद में फिर मैंने एक बार और झाड़ू लगाई, क्योंकि नीचे फिर कूड़ा गिरा। फिर उसके बाद में पोछा लगाया। तो फिर बस आज अच्छे से मेरा मन है कि मैं पार्लर को साफ़ कर दूँ। तो हर चीज़ में पहुँच पहुँच के लगा रही थी। और मतलब ये पार्लर में भी सफाई का काम ही बढ़ गया बहुत ज़्यादा। फिर बस इसको मैं अच्छे से सारे सामान को लगा लूँगी। और अंशु ना अभी क्लास ही कर रहा है, तो मैं बीच बीच में उसे भी देख रही थी। वो बहुत जल्दी आवाज़ लगाता है, जब उसे कुछ एकदम समझ में नहीं आता है तो बस वो मम्मी मम्मी करने लगता है। और आजकल तो रिवीजन टेस्ट ही चल रहे हैं हर मतलब उसके जो भी सब्जेक्ट की क्लास होती है तो सारी मैम अभी रिवीजन टेस्ट ही ले रही हैं। तो इसलिए मैं उसे छोड़ देती हूँ अकेला, क्योंकि वो है कि टेस्ट तो उसने खुद ही देना है ना। तो इसलिए आजकल थोड़ा मैं उसको छोड़ देती हूँ, वरना तो मुझे कभी कभी तो उसके साथ लगातार बैठना पड़ता है कि मतलब इतना देखना पड़ता है कि क्या क्लास में हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये शायद इसकी क्लास जैसे बंद हो जाती है तो ये आया बताने की दूसरी क्लास चला दो मेरी। एक क्लास ख़त्म हो गई फिर तुरंत बीच में ज़रा सा भी ब्रेक नहीं है, एकदम दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाती है। और बस पूरा पार्लर फिर अब मेरा क्लीन हो गया है, अच्छा लगता है साफ़ करने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैंने अपनी वीडियो सुबह से स्टार्ट की। मेरा मन था कि आज मैं पूरे दिन की वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, लेकिन सुबह वीडियो स्टार्ट की मैंने। फिर उसके बाद में बहुत घर फैल जाता है सुबह, मतलब सुबह के काम करना बहुत ज़्यादा बहुत देर लगती है। और आज अंशु स्कूल नहीं गया था, एक दिन छोड़ के उसका स्कूल लग रहा है, एक दिन घर से करता है एक दिन स्कूल जाता है। फिर आज वो घर में था, फिर उसको 4 क्लास थी उसकी घर में, उसे भी देखना पड़ता है। वैसे तो आजकल रिवीजन चल रहा है, तो फिर आज तो मैंने ज़्यादा नहीं देखा उसे, कल भी घर में ही था वो, घर में कल ज़्यादा देखना पड़ा। और फिर उसके बाद में काम कुम करे, फिर दिन में 12 बजे तक कीर्ति आ जाती है। 12 बजे कीर्ति आई, 12 बजे खाना तो आज मैंने सुबह ही बना लिया था। सिर्फ मैंने थोड़े से चावल बनाए थे दिन में, क्योंकि सुबह ये चावल ज़्यादा लेके गए थे। नींद आ रही है। तो फिर बस दिन में चावल बनाए, 12 बजे तक आ गई थी वो। और फिर उसके बाद में 12 साढ़े 12 से लेके 4 बजे तक मैंने पार्लर में काम किया। मतलब कुछ लगातार हो ही नहीं पाता है, कपड़े भी धुले। और अभी थोड़े से कपड़े ना मैंने बाथरूम में कुछ भिगाया था, वो अभी मुझे निचोड़ना है। अब मैं उसे कल ही निकालूंगी, अभी थोड़ी देर में निकाल दूंगी पानी में से। और बस फिर 4 बजे मैंने खाना खाया, पार्लर से 4 बजे मैंने खाना खाया। और अभी भी आना है किसी को, फिर वही ना। अभी मैं रजाई में बैठी हूँ, मुझे बहुत ठंडा ठंडा सा लग गया। खाना खाया 4 बजे खा लिया था खाना, तो उसके बाद थोड़ी सी देर फ़ोन देखा। फिर मुझे लगा चलो आज मैंने वीडियो स्टार्ट कर रखी है तो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और बस पूरा दिन मतलब ऐसे ही निकल जाता है। और अब तो सर्दियों के दिन है ना, तो बहुत छोटे छोटे से दिन है। तो बस अब कितने बज गए हैं, 5 बज गए हैं। अब चाय बनाने का टाइम हो गया है। दीदी को बिल्कुल चाय की लग जाती है बहुत जल्दी। अब चाय बनाऊंगी, फिर शाम के खाने की तैयारी। और अभी मैं सोची किसी को आना है तो पहले वो आ जाए, उनका काम करने के बाद ही मैं किचन में लगूं, घर के काम में लगूं। तो बस फिर देखते रहिए। और अब मैं चाय बनाने के लिए किचन में आई थी, तो अभी ना कोई पड़ोस में एक भाभी जी रहती हैं, आपने उन्हें मेरी वीडियो में देखा हुआ भी है। तो वो आए थे बैठने के लिए। तो फिर मैं ये जो पोहा होता है ना, पोहे की नमकीन बना रही हूँ। तो इसको मैं मतलब तल लूँगी, फ्राई करके बनाई मैंने। और इसमें ना मूंगफली भी डालते हैं, लेकिन अभी मूंगफली ख़त्म थी तो फिर इसलिए मैंने मूंगफली नहीं डाली। और बस ये नमकीन बनाई मैंने और चाय बनाई। तो मैंने 3 जगह चाय निकाली, अपनी और दीदी की और उनकी भाभी जी की। तो मैंने तो अपने उसी वाले कप में चाय ली जो कीर्ति ने दिया था। आजकल मैं इसी कप में चाय पी रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अभी शाम के 6:30 जितना टाइम हुआ है। और फिर अभी मैंने पहले चाय पी, फिर चाय पी के शाम का दिया जलाया, शाम की पूजा की। और फिर अब मैं ना शिमला मिर्च की सब्जी काट रही हूँ। आज मैं शिमला मिर्च की सब्जी बनाऊंगी। और अभी ना घर में दाल भी है और साग भी है। थोड़ा सा मैं साग भी छौंक लूंगी, छुका हुआ नहीं है, बिना छुका हुआ साग है।
वैसे तो अभी हमने ना लगातार काफी साग खा लिया, मन हुआ तो ठीक है। साथ ही उसमें वीडियो पे अच्छा था। अच्छा, और मन हुआ तो मतलब साग को छोकूंगी, वरना शिमला मिर्च और दाल भी है तो वो खाएंगे। और बस, और अंशु अभी अभी ट्यूशन से आया है, इसकी हालत देखिए इसकी हालत देखिए बट